दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। जिंदगी में इंसान को कई मौके मिलते हैं खुद को साबित करने के, लेकिन जब वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसका हर कदम उसे गहरे अंधेरे में ले जाता है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसने प्यार को नहीं बल्कि लालच को चुना और अंत में अपने किए पर पछतावे की आग में जलता रहा। मेरा नाम विक्रम मेहता। लोग मुझे सफल बिजनेसमैन कहते, लेकिन अगर मेरे अंदर झांके तो पाएंगे कि मैं जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी जिसने मुझे बर्बादी की गहराइयों में धकेल दिया। कुछ साल पहले की बात है, जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। मेरी शादी सुजाता से हुई थी। सुजाता एक मासूम भोली औरत जिसकी मुस्कान से घर में रौनक रहती थी। शादी के शुरुआती साल बेहद खूबसूरत रहे। हम दोनों के सपनों की एक ही दुनिया थी। सुजाता को छोटे सरप्राइज पसंद थे और मैं उसके लिए गुलाब के फूल लाता। वो मेरी पसंदीदा डिश बनाती। हमारा रिश्ता भरोसे और प्यार पर खड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ इंसान बदलता है, और मैं भी बदल गया। पैसे का लालच, शोहरत की भूख और दिखावे की चाहत ने मुझे अपनी पत्नी से दूर कर दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया जब डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट दी, मिस्टर मेहता, आपकी वाइफ को लास्ट स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर की बात सुनते सुजाता की आंखों में आंसू भर आए। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, विक्रम, मैं ठीक हो जाऊंगी ना। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन मेरे दिल में कुछ और चल रहा था। पहले मैंने दिखावे के लिए थोड़ी सहानुभूति दिखाई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी सोच और बदतर होती गई। अगर सुजाता को कैंसर है तो ये ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, तो क्यों ना मैं लीला से शादी कर लूँ। हाँ, नीला, वही लड़की जिससे मैं कुछ महीने पहले बिजनेस पार्टी में मिला था। गोरी, मॉडर्न, स्टाइलिश। उसके सामने सुजाता मुझे पुरानी सोच वाली औरत लगने लगी। सुजाता दवा के लिए मुझसे बार बार कहती, विक्रम, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है, कृपया ले आओ। लेकिन मैं टाल देता, सुजाता, भी पैसे की कमी है, बाद में देखते हैं। असल में पैसे की कमी नहीं थी, मैं तो नीला पर खर्च कर रहा था। गिफ्ट, डिनर, पार्टी, लेकिन सुजाता को दवा के लिए तरसने पर मजबूर कर रहा था। रात को उसकी कराह मुझे सुनाई देती। कभी कभी वो मेरे पैरों को पकड़कर कहती, कृपया मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। लेकिन वो उसके आंसू से भी पत्थर बना रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, कभी ये मर जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊँगा। दिन बीतते गए, सुजाता की हालत और बिगड़ती गई। एक रात उसने मुझसे बहुत प्यार से देखा और धीमे से कहा, विक्रम, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाई। उसके बाद उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी। मैंने उसकी लाश को देखा और घर से निकल गया और उस वक्त भी मेरे दिल में दुख नहीं था, बल्कि मन ही मन सोचा, अब रास्ता साफ है। सुजाता को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ने वाला मैं अगले महीने नीला से शादी कर चुका था। नई बीवी, नया जोश, नई दुनिया। मुझे लगा मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। शादी के बाद मैंने सोचा, क्यों ना हम विदेश शिफ्ट हो जाएं। मैंने अमेरिका की एक बड़ी कंपनी से नौकरी के लिए अप्लाई किया। किस्मत देखो, मुझे जॉब मिल गई। मैं और नीला खुश थे। हमें लगा हमारी लाइफ एकदम शाही हो जाएगी। हम अमेरिका पहुंच गए। सब कुछ शानदार लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था किस्मत ने मेरे लिए एक ऐसा मोड़ रखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका वो देश है जिसकी तस्वीर में हमेशा ख्वाबों में देखता था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, हर तरफ रोशनी। मैं और नीला जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे तो मेरे सीने में एक अजीब सा गर्व था। देखो नीला, अब हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। वो मुस्कुराई। हाँ विक्रम, अब हम उसी क्लास में रहेंगे जिसके लिए हम बने हैं। होटल के कमरे में बैठे मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। नीला अपने नए कपड़ों और शॉपिंग की प्लानिंग में बिजी थी। विक्रम, बस जल्दी से जॉब मिल जाए, फिर तो जिंदगी मजे में है। मैंने कहा, हाँ, और ये कंपनी बहुत बड़ी है। अगर मैं यहाँ सेट होगा तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन किस्मत के खेल को कोई नहीं जानता। वो चेहरा जिसे मैं भूल चुका था। इंटरव्यू का दिन आया। मैं अपनी महंगी सूट पहनी, बाल सेट किए और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, कृपया अपना नाम बताइए। विक्रम मेहता। उसने कहा, आपका इंटरव्यू सीईओ खुद लेंगी। उनके कमरे में जाई। मैं सीधा उस बड़े से ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। मेरे सामने खड़ी थी सुजाता। हाँ, वही सुजाता, मेरी पहली पत्नी, जिसे मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका चेहरा पहले जैसा मासूम नहीं था। उसके लुक्स में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था।
महंगी ड्रेस, ब्रांडेड ज्वेलरी और हाथ में एक फाइल। वो मुस्कुराई। हेलो मिस्टर विक्रम मेहता। मेरे होठ सूख गए, आवाज़ तक नहीं निकली। सुजाता तुम? उसने हल्की हंसी के साथ कहा। हाँ मैं, और ये कंपनी मेरी है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कुर्सी पकड़ ली वरना शायद गिर जाता। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर सुजाता ने ठंडे लहजे में कहा, कैसे हो विक्रम? खुश हो ना अपनी जिंदगी में? मेरे गले में आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अकलाते हुए कहा, तुम जिंदा कैसे हो? सुजाता ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जिस दिन तुमने मुझे दवा के लिए तरसने पर मजबूर किया था, उसी दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे अमेरिका लाकर इलाज करवाया। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं बच सकती हूँ अगर समय पर इलाज हो। मैंने जीने का फैसला किया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था लेकिन ठंडा एहसास था। विक्रम, तुमने सोचा होगा कि मैं मर गई, लेकिन मैं नहीं मरी, मैं जीती और आज इस मुकाम पर हूँ। मैंने कहा, सुजाता मेरी बात सुनो। मैं मजबूर था। वो हंसी। मजबूर नहीं विक्रम, तुम स्वार्थी थे। तुमने मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बीमार थी। मैं किसी तरह सुजाता से माफ़ी मांगना चाहता था। सुजाता मुझे बस एक मौका दे दो, मैं अपनी गलती सुधार सकूं। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, और वैसे भी मैंने तुम्हें नौकरी देने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बुलाया कि ज़िंदगी कैसे पलटती है। इतने में दरवाज़ा खुला और अंदर नीला आई। विक्रम, इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मुझे शॉपिंग करनी है। सुजाता ने नीला को देखा और मुस्कुराई। ओ, ये है तुम्हारी नई बीवी? नीला ने हैरानी से सुजाता को देखा। विक्रम, ये कौन है? मैं कुछ बोलता उससे पहले सुजाता ने कहा, ये वही औरत जिसे तुम्हारे पति ने मरने के लिए छोड़ दिया था। नीला का चेहरा सफ़ेद पड़कर उसने मुझसे घूरते हुए कहा, विक्रम ये क्या है? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी जिंदा है। मैंने कहा, नीला मैं समझ जा सकता हूँ, लेकिन नीला गुस्से में चिल्लाई, तुम झूठे हो। मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ा, तुमने मुझे झूठ बोला। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वो कमरे से बाहर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। सुजाता ने कहा, विक्रम, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जिस इंसान को तुम बेकार समझकर छोड़ दे तो वही कभी तुम्हारे लिए सबक बन जाता है। उस इंटरकॉम उठाया और सिक्योरिटी को बुलाया, कृपया मिस्टर मेहता को बाहर ले जाइए। मैं कंपनी से बाहर निकला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर पछतावे की आग जल रही थी। नीला मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरे पास ना पैसा बचा, ना रिश्ते, सिर्फ तन्हाई और वो गुनाह जो मैंने किया था। आज मैं उसी शहर की सड़कों पर भटक रहा हूँ जहाँ कभी मैंने बड़ी जिंदगी का सपना देखा था। लेकिन अब मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, काश उस दिन मैंने सुजाता का हाथ थाम लिया होता, काश मैं स्वार्थी न बनता, तो आज मेरी जिंदगी ऐसी न होती। क्योंकि सच यही है, जिसे हम छोड़ देते हैं वही हमें सिखाता है कि प्यार और भरोसा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। प्यार में त्याग सबसे बड़ा धन है। लालच और स्वार्थ इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।